हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम क्लास 11th बायोलॉजी आपका 10th चैप्टर है कोशिका चक्र विभाजन जो प्रश्न बैंक में है, इसका पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। इससे पिछले जितने भी चैप्टर हैं सभी हमने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्ले लिस्ट के थ्रू आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं बता दूँ, अध्याय 8 का मैंने बता दिया था आपको, और उसके बाद जो अध्याय 9 है देख सकते हैं आप यहाँ पर, अध्याय 9 आपका हटा दिया गया है इस वर्ष, ठीक है। तो पाठ्यक्रम में नहीं है, तो इस वर्ष आप यदि पढ़ेंगे तो पेपर में आएगा नहीं, इसलिए इसको आपको इस बार नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अध्याय 9 नहीं आएगा, बाकी अध्याय 10 है इसके बाद। तो अध्याय 10 के हम देखते हैं। तो यहाँ पर सही विकल्प दिए गए हैं, रिक्त स्थान, सही जोड़ी। तो पहले की तरह ही हम देखेंगे, और यहाँ पर आप प्रश्न आप सभी देख लीजिए और इनके हम उत्तर सीधे कॉपी में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अति लघुत्तरी और लघुत्तरी, यहाँ तक हम पूरा सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अध्याय 10 कोशिका चक्र और विभाजन, एमपी बोर्ड प्रश्न बैंक में आपका अध्याय 10 है जो बायोलॉजी का 11th का। तो यहाँ पर देख सकते हैं सही विकल्प आपके सबसे पहले दिए गए हैं, अंतरावस्था में होती है। तो अंतरावस्था में सभी अवस्थाएं होती हैं, जीवन अवस्था होती है G2 और S, ठीक है। सभी फेजेस जो होती हैं अंतरावस्था में होती हैं, तो इसमें सभी आपका आंसर है, तो ये सभी हैं, ठीक है। तो सभी आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन। निम्न में से कोशिका चक्र की सबसे बड़ी अवस्था होती है, तो अंतरावस्था होती है। कोशिका विभाजन की कैरियोकाइनेसिस अवस्था में होती है, तो केंद्रक का विभाजन होता है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं अंतरावस्था की किस अवस्था में डीएनए का निर्माण होता है, तो एस फेज में, ठीक है। एस अवस्था में, यहाँ पर एस लिखा हुआ है, तो एस अवस्था में होता है डीएनए का निर्माण। रिक्त स्थान देख सकते हैं, समसूत्री कोशिका विभाजन में एकमात्र कोशिका से 2 संतति कोशिका बनती हैं। तो यहाँ पर जो समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, यहाँ पर तो 1 से यहाँ पर 2 बनती हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा आपका। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन कोशिका विभाजन में एकमात्र कोशिका से 4 संतति कोशिका बनती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, जीन विनिमय पूर्वावस्था की पैकाइटिन उप अवस्था में होता है, ठीक है। जो जीन विनिमय होता है वो पूर्वावस्था की पैकाइटिन उप अवस्था में होता है। अंतरावस्था की G2 फेज में, यानी G2 अवस्था में, उप अवस्था में प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। अंतरावस्था की G2 अवस्था उप अवस्था में प्रोटीन का निर्माण होता है। सही जोड़ी देख लीजिए, डीएनए का निर्माण एस अवस्था में होता है, जीन विनिमय पैकाइटिन, टेट्राइड निर्माण जाइगोटिन अवस्था में। उसके बाद कैजमेटा, ठीक है, जो कैजमेटा बनते हैं वो डिप्लोटीन अवस्था में बन जाते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी को देख सकते हैं। एक शब्द वाक्य में उत्तर है, जनन कोशिकाओं में से किस प्रकार का विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, उसके थ्रू आप देख सकते हैं। और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए करे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से आपको आपकी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। दैहिक कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन होता है, तो यहाँ पर समसूत्री विभाजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतरावस्था की सबसे लंबी अवस्था कौन सी है, तो एस फेज जो होती है, एस अवस्था। अंतरावस्था की किस अवस्था को शांत अवस्था कहा जाता है, तो G0, इसको G0 भी पढ़ सकते हैं, G0 भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। G0 अवस्था या G0 अवस्था। कोशिका चक्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आप देखिए 5, प्रश्न क्रमांक 5 है जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, आपके 2 अंक में जो पूछे जाएंगे आपसे। आपको क्या करना है, आपको वार्षिक परीक्षा तक इस चैनल से जुड़े रहना है, और आपके लिए जो फाइनल, ठीक है, जो प्रश्न बैंक तो है वो आपको पढ़ना ही है, लेकिन प्रश्न बैंक के अलावा जो आपके फाइनली जो क्वेश्चन है वो हम आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे आपकी परीक्षा से पहले। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके, क्योंकि इतने सारे प्रश्न बैंक में हैं, इनको आप अभी तो पढ़ते रहिए, लेकिन जब परीक्षा का टाइम आएगा उस समय आपको केवल उन प्रश्नों को फोकस करना है जो आप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो आपके लिए बताए जाएंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि सभी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, कोशिका चक्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे, और मैं पूरा यदि पढ़ूंगा तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा आपके लिए। सॉल्यूशन यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप सॉल्यूशन देखते जाइए सभी। युग्म पट्ट को स्पष्ट कीजिए, इसका आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। सूत्र युग्मन की क्रिया भी इसमें समझाना है, ठीक है। उसके बाद स्थूल पट्ट को स्पष्ट कीजिए, तो ये आपका यहाँ तक हो जाएगा। जीव द्रव्य विभाजन को स्पष्ट कीजिए, प्रश्न क्रमांक 5 है आपका अति लघु उत्तरीय में। तो साइटोकाइनेसिस
पहले आपको इसमें देखना है कोशिका खांच द्वारा और कोशिका प्लेट द्वारा जो विभाजन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। छठा प्रश्न है केंद्रक विभाजन को स्पष्ट कीजिए। जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, चैनल प्लेलिस्ट पर आप जा सकते हैं, सभी चैप्टर आपको मिल जाएंगे इसी प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर आपका ये छठा प्रश्न हो जाएगा। काफ़ी बड़े हैं इस चैप्टर के प्रश्न, आपको लिखने होंगे इतने ही ताकि पूरे नंबर आपको मिल सके, ठीक है। अब देखिए आपकी ये 5वें प्रश्न में जो थे अति लघु उत्तरीय 5वें प्रश्न में थे। अब छठे प्रश्न में है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से पहला प्रश्न पूछा गया है समसूत्री व अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में कोई 3 अंतर लिखिए। तो किस आधार पर अंतर लिखना है, यहाँ पर आधार भी लिखा हुआ है और यहाँ पर दोनों में अंतर है। तो 3 अंतर लिखना है, तो 3 ही आप लिखेंगे, ठीक है। 4 याद करके रखिए, हो सकता है एग्जाम में कोई भूल जाए तो आप 3 तो लिख कर ही आना, ठीक है। जीन विनिमय की क्रिया को स्पष्ट कीजिए, ये आपका जीन विनिमय हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। समसूत्री कोशिका विभाजन का महत्व स्पष्ट करना है, तो ये आपका 3 नंबर में है, 3 में है, तो आप इसको 4 पॉइंट तो लिख ही सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चौथा प्रश्न आपका इसमें अर्धसूत्री विभाजन का महत्व स्पष्ट करना है। तो इनमें से एक ना एक प्रश्न आपका आना ही है, अर्धसूत्री विभाजन का महत्व या कोशिका हो समसूत्री विभाजन का, ठीक है। इसको अच्छे से आप कंप्लीट कर लेना। तो यहाँ तक आपने देखा, ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आगे के इसी प्रकार से आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि सभी वीडियोस आपको मिल सके। और पिछले वीडियो मैंने बताया आपको चैनल प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।